जब दिल्ली के तख्त पर बैठे बड़े बड़े लोग सोच रहे थे अब की बार भी कोई शहर वाला अंग्रेजी वाला बनेगा रक्षा मंत्री, लेकिन एक मिट्टी का लाल मैनपुरी की धूल में खेला हुआ सैफई का वो धरती पुत्र, साइकिल पर सत्ता तक पहुंचा हुआ इंसान मुलायम सिंह यादव उसी दिन भारत का रक्षा मंत्री बन गया। तीन बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका शेर अब देश की सेना का सुप्रीम कमांडर बनकर संसद में बैठा था। और जब विपक्ष ने सोचा अब इस गांव वाले को घेर लेंगे, अब इसे अंग्रेजी में उलझा देंगे, अब इसे आर्मी की तकनीक में फंसा देंगे, तो नेताजी ने जो जवाब दिया था ना, वो आज भी लोकसभा की दीवारों में गूंजता। विपक्ष के सारे तीर नेताजी की एक आवाज में ध्वस्त। अब आप खुद सुनिए उसी दिन का वो ऐतिहासिक शून्यकाल जब भारत के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने पूरे सदन को चुप करा दिया। भारत सरकार ने कुछ दिनों से मन बना रखा है कि खुला मिला जवाब देना राज्य सरकारों को ऊपर डालना। ये भारत सरकार के राज्य रक्षा मंत्रालय का मामला है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता था मंत्री महोदय से, ये आंकड़े जो दिए हैं, मैंने पूछा था कि वायुसेना 3 वर्ष के पीरियड में वायुसेना विमान की दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। निश्चित रूप से 1993 94 22 22 1994 95 25 1995 96 27 1997 में यानी 2 महीने हुए तब 17 हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि हमने एक विशेष समिति का गठन कर दिया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, विशेष समिति का गठन होने के बावजूद भी अभी तक संख्या की दृष्टि से बढ़ती चली जा रही है, उसमें भारत सरकार क्या इसके समिति गठन करने के बाद पश्चात कोई कामयाबी मिली है? अगर कामयाबी नहीं मिली है तो विदेशों में जो वैज्ञानिक है और भारतवर्ष के वैज्ञानिक है, आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसमें क्या कोई ऐसा निष्कर्ष निकाला विदेशी विज्ञानों से और भारत सरकार के वैज्ञानिकों से, इन लोगों से कोई ऐसा निष्कर्ष निकाला जो भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो? मेरा पैर फंस। आदरणीय महोदय, माननीय सदस्य जहाँ तक कहा है, हर दुर्घटना पर समिति उसकी जांच करती है, लेकिन जब ये विशेष दुर्घटना बढ़ती नजर आई तो अब एक समिति जो हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हैं और जो आपको खुशी होगी कल की एक परीक्षण वही डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की अध्यक्षता में कमेटी बैठा दी गई। अभी तक जो कमेटी बैठती थी, समितियां बैठती थी, वे एयरफोर्स की जो एक न्यायिक समिति के रूप में बैठती थी, वो अलग थी, जो हर घटना पर जांच करती थी। अब विस्तार से जिससे आगे दुर्घटना न हो, इस संबंध में डॉक्टर अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई है। अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए, जो बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय का मामला है। माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि समिति गठित कर दी गई, तो समिति का औचित्य क्या निकला? अभी तक 3 वर्ष के पीरियड में संख्या की दृष्टि से तो वो बढ़ती चली जा रही है प्रतिवर्ष, और इसमें मुख्य दर्शाया गया अध्यक्ष महोदय कि विशेष मानवीय चूक तकनीकी कारण मुख्य बताया है पक्षियों का टकराव। मुख्य कारण बताया पक्षियों का टकराव। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रतिवर्ष दिन प्रतिदिन लाइसेंस कट्टी घर का देती चली जा रही है। ऐसी कट्टी अध्यक्ष महोदय, ये महत्वपूर्ण इससे सवाल जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ये टकराव जो मुख्य दर्शा रहे हैं मंत्री महोदय, आप ज्यादा लंबा सवाल पूछते हैं ना। रक्षा मंत्रालय का ना सर, ये रक्षा देश की रक्षा मंत्रालय का मामला है। अध्यक्ष महोदय, अभी पूछिए, सवाल पूछिए सर। तकनीकी और मानवीय चूक और मुख्यतः बताया है कि पक्षियों के टकराव के कारण, इसमें मुख्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रतिदिन लाइसेंस देती चली जा रही है। छुट्टी खुलेआम में कट्टी कर बन रहे हैं, जिनके कारण पक्षी आकाश में घूमते, ये दुर्घटनाएं होती है। इसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? दूसरा प्रश्न मेरा जो है अध्यक्ष महोदय, लास्ट मेरा पूछना चाहता हूं कि जो ये दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, जिन सैनिकों को कुछ ऐसी राशि दी जाती है, अगर राशि दी जाती है तो कितनी राशि दी जाती है, कि पर्याप्त मात्रा में वो राशि है या नहीं, इसकी जानकारी। मानव जहाँ तक दुर्घटनाओं का सवाल है, रोकने का तो हम पहले भी कह चुके, कोशिश कर रहे हैं सरकार की तरफ से, इसलिए समिति बैठाई है। दूसरा सवाल पूछे है कि ऐसे जहाज़ों को बंद कर दिया जाए जो अभी तक दुर्घटनाएं जितनी हुई हैं, वो तो जहाज जो 3 कारण हैं जिनकी वजह से पहले ही सवाल आ गया है, मानवीय चूक से और पक्षियों के कारण और तकनीकी कारण। लेकिन जितने अभी इसमें जो मैंने उत्तर दिया है, वो तो जहाज पूरी तरह नष्ट ही हो गए। कुछ मामूली कभी हो जाता है, पहिया बंद हो गया है, उतार लिया गया है, तो उन खराबियों, तकनीकी खराबियों को दूर किया जाता है। और ऐसा जहाज जो खतरा है
का दुर्घटना हो सकती है उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक उसको ठीक नहीं किया जाता। जनरल साहब, पिछले